और सुनो, ये लोग चैलेंज कर रहा है ये आदमी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज सुनिए, ये भी आंकड़े हैं और मैं आंकड़े दे रहा हूँ। और ये गुंडागर्दी किस लिए है? ये गुंडागर्दी करनी है। सुनो, ये गुंडागर्दी करनी है तो गुजरात में जाए और गुजरात में जो मानव अधिकार आयोग की जो उसकी रिपोर्ट है तो जाहिर करे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आरएसएस बीजेपी के गुंडों को ये चुनौती देना चाहता हूँ। हमारा देश संविधान से चलता है, संघ के विधान से नहीं चलता है, और जब तक देश में संविधान है हम सच्चाई बोलने से नहीं चुकेंगे। फिर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, आपने सुना मैंने क्या कहा कि मात्र 3 मामले हैं, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन DRDO का निदेशक ISI का एजेंट निकलता है, उस पर यह संघ का गुंडा चुप रहता है। हमारे देश में गुजरात की 41,000 महिलाएं गुम हो गई, उस पर यह गुंडा चुप रहता है। हमारे देश की बहादुर बेटियां ओलंपिक पदक विजेता यहाँ बैठी है, यहाँ पर यौन शोषण के खिलाफ, उस पर यह गुंडा चुप रहता है। हमारे देश में राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करके अयाशी का अड्डा बनाने वाले चिन्मयानंद के मामले में यह गुंडा चुप रहता है। और मैं जब पोल कॉल करता हूँ कि भूपेंद्र रावत कहता है मोदी, अमित शाह, भागवत अपने बाप की औलाद है, 300 ऐसे हिंदुओं के नाम उजागर करे केरल में जिनकी बेटियों का धर्म परिवर्तन करके ISI में शामिल किया गया हो, मैं भी जय भाजपा कह दूंगा। 1 मिनट पहले सुनो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 30,000 का आंकड़ा कर रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं गुजरात की 41,621 महिलाएं पिछले 5 साल मतलब 2016 से 20 में लापता हैं। तब मैं आपसे अपील करता हूं, आप इस संघी गुंडों की अफवाह कैसे फैलाते देखो। जैसे मैं वापस आता हूं कश्मीर फाइल के जो उसके अध्यक्ष संघर्ष समिति के संजय टिक्कू ने कहा 680 ब्राह्मणों की हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। गृह मंत्रालय भी जो FIR है वो 200 की है, लेकिन कश्मीर फाइल में भी हजार लोगों की हत्या का मामला दिखाया गया। और जो सच्चाई है उस पर पर्दा डालने का षड्यंत्र ये करते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, फिल्म बननी चाहिए गुजरात फाइल बननी चाहिए, ताकि उजागर हो सके कि 2016 से लेकर 20 तक 41,621 महिलाओं को, गुजरात की बेटियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में डालने वाली मोदी सरकार है या भाजपा की राज्य सरकार है, इस पर फिल्म बननी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। और इस पूरे मुद्दे पर मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये झूठ फैलाने की मशीन है। जिस तरीके से ये कहते हैं कि देश की आज़ादी के जंग में बुलबुल की पीठ पे बैठ के सावरकर गोरों के लिए जासूसी करता था, और अब सावरकर के गुणगान करने वाला DRDO का निदेशक रह चुका शख्स निदेशक के पद पर, और आपको बताता हूँ प्रदीप कुरुलकर, वो ISI के लिए जासूसी का काम करता है। इसलिए मैं आप सबों से अपील करता हूँ, बहकाव में बिल्कुल ना आए। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, मैं पब्लिक के बीच में गुजरात की 41,621 लापता महिलाओं की सूची रख सकता हूं। उनसे मैं चैलेंज करता हूं, वह केरल की मात्र 300 परिवारों की सूची सार्वजनिक करें तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, केरल की फिल्म या केरल हिस्टोरी में कोई दम है। केरल के 1553 गांव में 14 जिलों में जो ये दावा कर रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा महिलाएं IS के संपर्क में है और धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से फिल्म को लिखने वाले, फिल्म के निर्देशक को, फिल्म के प्रचार प्रसार में जुटे राजनेताओं को, राजनेताओं को, केंद्र की मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मोहन भागवत के पूरे कुनबे को, अपने बाप की औलाद हो, मैं ये शब्द बोलता हूँ बुरा लगेगा आपको, अपने बाप के सच्ची औलाद हो, वह 3,000, आप 30,000 बोल रहे हो, 300 केरल के 14 जिलों में 300 ऐसे हिंदू परिवारों के नाम सार्वजनिक कीजिए जिन परिवारों की बेटी को धर्म परिवर्तन करके ISI में शामिल किया गया हो। ये षड्यंत्र है, और मैं भूपेंद्र रावत राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक चैलेंज करता हूं कि 2016 से लेकर के 2020 तक मात्र 5 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की 41,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हैं, और वहां का मानव अधिकार आयोग का सदस्य पूर्व IPS वो चैलेंज करता है कि इन्हें सबको देह व्यापार के धंधे में धकेला गया है। लेकिन मैं इससे बड़ी और एक बात करना चाहता हूं, हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान जो संगठन है DRDO, उसके निदेशक
उनका नाम है प्रदीप कुरुलकर और वो 26 फरवरी 2021 को हमारे देश में कायर सावरकर की याद में सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता के रूप में थे। और उसको मोदी के राज में अभी सीबीआई ने देश के साथ गद्दारी और आईएसआई के साथ में उसके लिए मुखबरी करने, जासूसी का काम करने के मामले में गिरफ्तार कर दिया। ये आपके सामने है। मुख्य प्रवक्ता की हैसियत से मैं सब मीडिया कर्मियों से अपील करूंगा, मैं आपको इसकी कतरन आपको लेनी चाहिए, मैं आपको दूंगा। अब आपको सोचना चाहिए, डीआरडीओ जैसे संस्थान का निदेशक और हमारे देश में देश का गद्दारी, अंग्रेजों के साथ वफादारी, उनके साथ उनसे पेंशन लेने वाले सावरकर के पक्ष में ये वक्तव्य देने वाला आज सीबीआई की हिरासत में है। तब मैं आप लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बड़ी और चतुराई भरी बात जो आपको समझनी चाहिए। हमारा भारत बहुत बड़ा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने भारत की 2 बड़ी यात्राएं की है। भारत के लोगों को जानते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग कि आपके लिए सरल नहीं है यहाँ से केरल तक की यात्रा करना, इसलिए जो मर्जी झूठ है वो परोस दो। और ये कैसे झूठ परोसते हैं? कौन सा आरोप? यही कहा था कि एक समय अगर ऐसा आएगा तो ये बन जाएगा, ज्यादातर परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन? हमने आपसे कहा, क्या नाम है आपका, सुनो, हमने आपसे कहा नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत इसके प्रचार प्रसार में लगे, इसके लेखक, निदेशक, इसके फाइनेंसर। मैं आपको बताना चाहता हूं, केरल के अंदर 600 फिल्म हॉल है, 600। मैं भूपेंद्र रावत को आंकड़े देता हूं। और सिर्फ 11 फिल्म हॉल में केरला स्टोरी चली और 11 फिल्म हॉल के अंदर भी एक ही शो चला। 4 शो होते हैं पिक्चर के, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। मात्र 11 फिल्म हॉल में पिक्चर चली और उसमें भी क्योंकि दर्शकों का अभाव, दर्शकों की कमी के कारण ये केरला स्टोरी नहीं चली। लेकिन फिल्म बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए असली। जो गुजरात में मानवाधिकार आयोग के सदस्य सिन्हा ने कहा और जो हमारे राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो फिल्म बननी चाहिए कि ये जो 2016 में 7105 महिलाएं गुजरात से लापता हुई और दूसरे राज्यों में वैश्यवृत्ति के लिए व्यवस्था की जा रही है, और रैकेट कौन चला रहा है? इसमें सुनो, इसमें दूसरा, अरे मैं आंकड़े बता रहा हूँ, सुनो आंकड़े, सुनिए भैया, हेलो, आंकड़े बता रहा हूँ, आप सुनिए, आंकड़े सुनो। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ 2017 में 7712, 2030, तीसरा 2018 में जो महिलाएं सुनो 9246। देखो सुनो, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है। धन्यवाद।